भैया आपने अपना खाना उनको क्यों दे दिया? आपको भी तो भूख लग रही थी इतनी। जी बिल्कुल ठीक समझ रही हैं आप, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, लेकिन कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मेरी भूख उस बच्ची की मजबूरी के आगे कुछ भी नहीं है। वैसे भी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, पहले उन बच्चों का पेट भरना चाहिए जो भूखे हैं, इसलिए मैंने उसको ये खाना दे दिया, और कोई बात नहीं है। भैया आप कितने अच्छे हैं, भूख तो आपको भी लग रही थी, फिर भी आपने अपना खाना छोड़ दिया और उन लोगों को दे दिया। भैया पेट तो आपका भी भरना चाहिए ना। आप रुकिए, आपके लिए खाना मैं लेके आती। जी कोई फायदा नहीं है उसके, आप खाना तो ले आएंगे और मैं पेट भर के खा भी लूंगा, लेकिन उस खाने के जो पैसे बनेंगे ना, वो देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। इसी वजह से जा रहा था यहाँ से, आखिरी 150 रुपये बचे थे, उसकी एक थाली खरीदी थी, अब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से खाना खाऊंगा। तो क्या हो गया भैया, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भूख से बढ़कर थोड़ी हो गए पैसे। आपको भूख लगी है ना, मैं आपको खाना खिला दूंगी, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं, आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपका हुलिया देख के पता चल रहा है कि आप भी यहाँ पे काम ही करती हैं, तो इतनी तनख्वाह तो आपकी भी नहीं होगी। अभी 150 रुपये आपकी तनख्वाह से कट जाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप इतना मत कीजिए मेरे लिए। अरे नहीं भैया, हमारे पर कोई बात नहीं आएगी। यहाँ के जो साहब है ना, वो बहुत अच्छे हैं। अगर हम उनको बोलेंगे ना कि आपको भूख लग रही थी, तो आपको खाने देंगे, वो पैसे भी नहीं मांगेंगे। और अगर वो नहीं भी माने ना, तो हमें ना यहाँ से एक थाली फ्री में मिलती है, अब वो खा लीजिए आराम से। और हम तो घर से वैसे भी डब्बा लेकर आते हैं, हम वो खा लेंगे। भैया मान जाइए ना, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। जी कोई बात नहीं। देखिए दरअसल मुझे मेरी नौकरी का भी नहीं पता। देखिए और पैसे तो है नहीं मेरे पास, और ना ही नौकरी है। आज हूँ कल कहाँ होऊंगा मुझे भी नहीं पता। शायद इस शहर, इस जगह पे वापस आऊँगा भी या नहीं ये भी नहीं जानता। बेवजह आपका नुकसान हो जाएगा और मैं ये नहीं कर सकता। बेहतर ये है कि मैं खाली पेट यहाँ से चला जाऊँ। भैया एक मिनट, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, ना कोई भीख दे रही हूँ। अब भंडारे में भी तो लोग खाते हैं ना फ्री में, तो आप यही समझ लीजिए कि आपने भंडारे में खाना खा लिया मेरी तरफ से। भैया आपको दूसरों की भूख की चिंता है, तो आपकी भूख की चिंता भी तो कोई ना कोई करेगा ना। आप यही मान लीजिए कि भगवान ने मुझे भेजा यहाँ ताकि आपको खाना मिल सके, आप आज रात भूखे ना सोए। और एक थाली की तो बात है भैया, भगवान का आशीर्वाद समझ के खा लीजिए, मैं ले आती हूँ। जी नहीं, वैसे भी इस दुनिया के बहुत एहसान है मेरे ऊपर, अब और एहसान लेने की हिम्मत नहीं है मुझको। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं आपको ठीक से जानता तक नहीं हूँ, और आपने मेरे पेट भरने की बात कर दी। देखिए ऊपर वाले ने इस दुनिया में भेजा है, तो भूखे पेट तो वो भी नहीं सुलाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरे लिए। और भीख मांगने की हिम्मत नहीं है मुझको, या तो कोई नौकरी मिल जाएगी या कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। इस भगवान पे भरोसा है मुझे, आप चिंता मत कीजिए। भैया आप भी ना बिल्कुल जिद्दी हैं। अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हैं ना, तो यहीं खड़े रहेंगे, हिलना मत बिल्कुल भी। ऊपर वाले तेरी माया। लीजिए भैया, खा लीजिए, पेट भरकर खाना। किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। किसी ने ठीक ही कहा है, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। एक तरफ मेरी सगी बहन है जिसने शादी के बाद मुझसे बात तक करनी छोड़ दी, उसे तो ये तक नहीं पता कि उसका भाई जिंदा है या मर गया है। मेरा सगा खून बिल्कुल अलग कर दिया उसने मुझे खुद से। और दूसरी तरफ आप है जिनसे मैं 2 मिनट पहले मिला हूं, और मेरी अच्छाई देखकर मुझे ये भरपेट खाना खिला रही हैं। देखिए मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ अच्छा कर लिया ना, तो वादा करता हूं आपसे कि आपका ये भाई आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। भैया आप इतना क्यों सोचते हो? ऊपर वाले ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो हमारे लिए काम भी भेजा है और रोटी भी भेजी है। आप इतना मत सोचिए, आप पेट भर के खाओ। अगर कुछ चाहिए हो ना तो बता देना, मैं अंदर ही हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनो भाई, जी बताइए। कुछ बात करनी थी यार तुमसे। मुझसे बताइए। कितने पढ़े लिखे हो? 10वीं की हुई है, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? ओके, गाड़ी चलानी आती है? जी आती है। ग्रेट, तो मेरे पास तुम्हारे लिए ड्राइवर की नौकरी है, और जिसमें तुम्हारी सैलरी होगी 25,000 पर मंथ, 25,000 रुपये महीना। करोगे? 25,000 रुपया महीना? जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी। बहुत अच्छे से गाड़ी चला लेता हूँ मैं 8 साल से गाड़ी चला रहा था पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो लाइसेंस नहीं है मेरे पास। तो कोई बात नहीं, लाइसेंस हमारी कंपनी बनवा देगी। एक्चुअली मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं एक टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी चलाता हूँ यहीं लोकल में। तो हमारी कंपनी को कुछ हार्ड वर्किंग ड्राइवर्स की ज़रूरत है जो हमारी गाड़ियों को ले जा सके ऑल ओवर इंडिया
और हमारी कंपनी की ग्रोथ में हेल्प कर सकें। तो बस आप ही जैसे होनहार लोगों की तलाश है। तो अगर लाइसेंस की दिक्कत है तो हमारी कंपनी बनवा देगी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो है ना, बेसिक आधार पैन वगैरह? जी आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों है हमारे पास, अपना ओरिजिनल है एकदम। बस इनफ है। आप वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ले आइए, हमारी कंपनी आपको अथॉरिटी ले जाकर आपका लाइसेंस बनवा देगी। बस आपको इतना कष्ट करना होगा कि टेस्ट देने के लिए आना होगा। आ जाओगे ना? जी हम वो टेस्ट देने तो आ जाएंगे, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है। हम आपको जानते नहीं हैं, पहचान नहीं है कोई हमारी एक दूसरे से। आप अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, हमको नौकरी दे रहे हैं, वो भी 25,000 रुपया महीना की। अब आपका कंपनी कोई गलत काम तो नहीं करती, कोई नशा वशा? देखिए हम हाथ जोड़ते हैं, हम गलत काम नहीं करेंगे। अरे घबराइए मत, हमारी कंपनी कोई गलत काम नहीं करती। मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। मेरी टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी वहीं दूसरे वाले सेक्टर में है, आके देख भी सकते हैं आप। दरअसल ये नौकरी मैं आपको आपकी अच्छाई देख कर दे रहा हूँ। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मैंने आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया, लेकिन सीधा आकर मैं आपको ये जॉब ऑफर कर रहा हूँ। तो उसके पीछे रीज़न है आपकी अच्छाई। मैंने देखा किस तरह से आपने ज़रूरतमंदों को अपने हिस्से का निवाला दे दिया। आपके पास 1 रुपया नहीं था दूसरा खाना लेने का, लेकिन आपने फिर भी अपना खाना उनको दान में दे दिया। फिर उसके बाद वो रेस्टोरेंट वाली दीदी आपके पास आई आपको खाना ऑफर करने के लिए फ्री में, लेकिन आपने वो भी मना कर दिया। तो एक तरफ आपने दरिया दिली दिखाई और एक तरफ आपने खुददारी। और ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं जो ये दोनों ही क्वालिटीज़ रखते हो। तो बस आपकी सच्चाई को देखकर मैंने तभी फैसला कर लिया कि आप मेरी कंपनी के लिए परफेक्ट ड्राइवर हैं। क्योंकि दरअसल नाम आपने क्या बताया था? जी वो सुनील। सुनील जी, हमारी जो ये टूर एंड ट्रैवल्स की कंपनी है ना, इसमें हमें बहुत ही भरोसे के लोग चाहिए होते हैं जो ड्राइविंग कर सके। एक्चुअली ये ड्राइविंग का काम ही ऐसा है। अब जब हमने ड्राइवर को अपनी कंपनी की गाड़ी दे दी तो वो उसके भरोसे पर है गाड़ी। अब वो उस गाड़ी के साथ कैसे डील करता है, उसको कैसे चलाता है, कैसे उसकी केयर टेक करता है, कैसे हमारे टूरिस्ट को ध्यान से डेस्टिनेशन पर ले जाता है, डेस्टिनेशन से वापस लेकर आता है, ये सब कुछ हमें ड्राइवर के भरोसे छोड़ना पड़ता है। तो जितना ड्राइवर अच्छा, ईमानदार और नेकदिल होगा, उतना ही हमारी कंपनी सेफ एंड सिक्योर फील करेगी, और उतना ही जो हमारे टूरिस्ट हैं वो हमारी कंपनी पर रिलाय करेंगे और हमारी कंपनी में बार बार आएंगे, जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो बस यही रीज़न है कि मैं आपको अपनी कंपनी में ये ड्राइवर की पोस्ट ऑफर कर रहा हूँ। आपको मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है साहब जी। वैसे वो श्लोक सुने थे हम अपनी माँ से, कर भला तो हो भला। अगर अच्छा करोगे किसी के साथ तो भगवान भी तुम्हें अच्छा ही फल देगा। अब देखिए, हमने सिर्फ उन भूखों को खाना खिलाया और हमारी ज़िंदगी में सब कुछ आ गया हमारे पास। हमारा परिवार, हमारा पैसा, सब कुछ खत्म हो गया था, और यूं चुटकी बजाते ही हमें परिवार भी मिल गया, बहन के रूप में एक दीदी मिल गई, और पैसा भी मिल गया। सब ऊपर वाले की माया है। आप दोनों सच में भगवान बन के आए हैं मेरी ज़िंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये सब कुछ आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है, हम तो बस जरिया हैं। अच्छा सुनील जी, ये मेरी कंपनी का कार्ड है। कल ठीक 10 बजे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरी कंपनी आ जाइएगा। बाकी की सारी बातें वहाँ कर लेंगे और आपका लाइसेंस भी बन जाएगा, और परसों से उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी कंपनी में वर्किंग शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं, आप खाना खाइए आराम से। किससे पूछे गाड़ी लेके जा रहे हो? चाबी दो। भाभी भैया से पूछा ना अभी। अरे भाभी, थप्पड़ बहस नहीं कर रही हो, चाबी मांगिए ना, चाबी दो। दो इधर। भाभी ये क्या ड्रामा है? सोसाइटी के सामने आपने मुझे चाटा मार दिया, और भैया से पूछ के चाबी लिया हमने, और कहीं घूमने नहीं जा रहे हम लोग। इसके घर जा रहे हैं, इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं इसलिए जा रहे हैं। ये वजह आप सोसाइटी में सबको दिखा रहे हो। भैया की गाड़ी है क्या? गाड़ी मेरी है, मैं लेके आई हूँ अपने घर से दहेज में। तो मुझसे पूछ के लेके जाओगे ना कि उनसे पूछ के लेके जाओगे? बाइक है ना तेरे पास, बाइक पे जा। और अगर इतनी गाड़ी की जरूरत है तो अपने पैसे से खरीद ले। और भाभी हम कोई मस्ती करने के लिए नहीं जा रहे हैं, मायके तक छोड़ने जा रहे हैं, ये मुझे लाके खड़ी कर देंगे वापस। और भाभी मैं बाइक से चला जाता, बारिश हो रही है इस वजह से लेके जा रहा हूँ, भीग जाएंगे हम लोग। और पूछ लिया हमने भैया से, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? चुप। आज के बाद ना मेरी चीजें छूने से पहले मुझसे पूछ लेना। भाभी, भाभी ने ना सनी हद कर दिया। अब ऐसे कौन करता है? कितनी बुरी तरह से जलील करके गई है हमें, तुम पर हाथ उठा के गई है वो। समझते क्या आपने आपको? इनको क्या लगता है इस घर की बड़ी बहू है तो जो मन में आएगा वो करेंगी क्या? इस तरह सबके सामने मेरे पति पर हाथ उठा के गई है जैसे 2 साल का बच्चा हो वो। रही बात गाड़ी की, बहुत घमंड है ना तुम्हारी भाभी को गाड़ी का। तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या जेब में इतने? एक गाड़ी नहीं खरीद सकते हो? अरे गाड़ी खरीदना आसान बात है क्या हिमांशी? लाखों रुपए की आती है गाड़ी। अभी अभी हमारी शादी हुई है, इतना खर्चा हुआ है, मैंने नया बिजनेस शुरू किया, उसमें खर्चा हुआ है, खरीद लूंगा यार गाड़ी। भाभी ने जो किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया है हिमांशी। सोसाइटी वालों के सामने कोई इज्जत नहीं छोड़ी मेरी। आज चाहे रिश्ते बिगड़ जाए मेरे, लेकिन इस बात का ना फैसला होकर रहेगा। तुम चलो मेरे साथ अंदर। आओ। चेतना, ये गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास कैसे? ये तो मैंने सन्नी को दी थी ना, उसको हिमांशु के साथ उसके मायके जाना था, तो फिर ये चाबी तुम्हारे पास कैसे? ले ली उससे। उसके पास बाइक है ना, अपनी बाइक से जाएगा। इस गाड़ी से क्यों जा रहा है? और वैसे भी किससे पूछ के गाड़ी लेके जा रहा था वो? और किससे पूछ के? अरे मुझसे पूछ के चाबी लेकर गया है वो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उससे चाबी वापस ले ली? तुमने क्या क्या बोल दिया उसको?
तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको चाबी देने की? मेरी गाड़ी है, मेरे पापा ने दहेज में दी थी, तो मेरी परमिशन लगेगी अगर गाड़ी लेके जानी है तो। ऐसे मुंह उठा के उसको दे दी, हमारा गर्दों की तरह घूमता है, लेके जाएगा गाड़ी है, गाड़ी ले जाता है, ऐसे उड़ाता रहता है जैसे खुद ने खरीद के रखी हुई हो। मेरी गाड़ी है तो किसी को लेके जानी है तो मुझसे पूछेगा। क्या ड्रामा लगा रखा भैया आपने? अगर गाड़ी की चाबी नहीं देनी थी तो मना कर देते ना। ऐसे सोसाइटी वालों के सामने बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी ने सोसाइटी वालों के सामने चाटा मार दिया मुझे। क्या लगा रखा है जेठ जी आपने ये? आपकी बीवी चाहती क्या है हम लोगों से? नहीं चाहती क्या कि हम ढंग से रह लें, हंसी खुशी रह लें आप लोगों के साथ? बंटवारा करके मानेंगी क्या ये? हमारी पूरी सोसाइटी में सब लोगों के सामने बेइज्जती करी है इन्होंने, मेरे पति पर हाथ उठाया है। यही इज्जत है मेरे पति की इस घर में? हाँ बोलो, क्यों किया भाभी आपने ऐसा? देखो, मुझे नहीं पता है कि चेतना ने ऐसा क्यों किया है। मैं खुद चेतना से क्वेश्चन कर रहा था इसके हाथ में चाबी देखकर कि इसने गाड़ी की चाबी तुमसे क्यों ली, और अभी ये कुछ बोल रही है कि इसकी गाड़ी और ये सब। मुझे खुद इससे बात करनी है इस बारे में। चेतना, ये सब क्या चल रहा है? तुमने सन्नी से ना सिर्फ गाड़ी की चाबी वापस ले ली, बल्कि तुमने सन्नी को थप्पड़ भी मार दिया। हो क्या गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? क्यों ना करूं? अरे मेरी गाड़ी ले जाने वाले होते कौन है ये? दहेज में लेके आई थी, पापा ने मुझे दिया है, ठीक है, और मेरे लिए और तुम्हारे लिए। तुम मेरे पति हो, तुम यूज कर सकते हो, लेकिन ये नहीं। अगर इतनी इनको गाड़ी की है ना तो अपने घर से लेके आ जाइए। वैसे भी जो लड़की अपने घर से कुछ लेके नहीं आई है वो मुझे क्या बोल रही है कि गाड़ी नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अगर इतना ना तो अपने घर से गाड़ी लेके आ जा, या अपने पति को बोल दे गाड़ी खरीदे। कोई छोटा बच्चा नहीं है वो, नहीं तो अपनी बाइक से जाओ। कैसी औरत हो आप? आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है ऐसा बोलते हुए? अरे गाड़ी तो लाइयो, कौन सा हाथी घोड़ा उठा लाइयो अपने घर से जो इतनी ऐश रही हो गाड़ी पर? गाड़ी तो है, 4 पहिए की गाड़ी जिंदगी में पहली बार तो खरीदी नहीं है किसी ने, जो इतनी अकड़ दिखा रही है अपनी गाड़ी पे। और क्या भाभी, आपने मेरे पति पर हाथ उठाया कैसे? किसने राइट दिया आपको मेरे पति पर हाथ उठाने का? अगर यही हाथ में घुमाकर अपने पति के मुंह पे मार दिया ना तो इज्जत धरी की धरी रह जाएगी। खबरदार, हमारे घर में हमारे साथ रहते हो तुम, यहाँ के राजा महाराजा नहीं हो। उनका घर है ये, उन्होंने बनाया अपने पैसों से, उन पे हाथ उठाओगी? इतनी तमीज है तुम्हारे अंदर? ये देख लो, तुम्हारी बीवी कह रही है कि तुम्हारे बड़े भाई पे हाथ उठाएगी। छोटा है वो, हाथ उठा सकती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं बनती कि तुम इतना भी सोचो कि उन पे हाथ उठाओगी। वो कमा के लेके आते हैं, वो घर चला रहे हैं। इतनी दिक्कत है ना तो जाओ यहाँ से। क्यों औकात है नहीं गाड़ी लेने की, और बहस कर रहे हैं हमारे घर में रहेंगे। इतना है ना तो खुद घर खरीद लो। चेतना बस, कितनी बदतमीजी करोगी? और पूरा घर तुमने सर पे उठा लिया बदतमीजी कर करके। पहले तुमने सन्नी से गाड़ी की चाबी ले ली, उसके बाद मुझे सुनने में आ रहा है कि तुमने उसको थप्पड़ मार दिया, और अब तुम छोटी बहू को औकात दिखा रही हो। ये गरीबी अमीरी का भेदभाव कर रही हो। क्या गलत बोला छोटी बहू ने? वो सच में एक दिन मुझ पे हाथ उठा देगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग अपने से छोटों को नीचा दिखाएंगे तो फिर हमारे छोटे क्या हमारी इज्जत करेंगे? और क्या मतलब बनता है आज ये दहेज की बातें करने का, ये बोलने का कि ये मेरे पापा की गाड़ी है, ये मैं यूज करूंगी? आज तक तो तुमने कभी ये टर्म्स यूज नहीं किए। और अगर चेतना तुम्हें अपने दहेज के पैसों का, अपने दहेज की चीजों का इतना ही घमंड है तो तुम्हें ये दहेज का सामान यहाँ पर लाना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हारे पापा से डिमांड नहीं करी थी, तुम्हारे पापा ने खुद ये सब दिया था हमें, और आज तुम ये सब कर रही हो उस घर में। मेरा तेरा चल रहा है, कैसे चलेगा ये घर इस तरह से? चेतना, बहुत मुझे ये सब करना पड़ा, करना चाहती नहीं थी। इतने सालों से आज तक मेरे दहेज में लाई हुई चीजों की लड़ाई करी है क्या? अरे कभी मैंने मेंशन भी नहीं किया कि क्या दहेज में लाई और क्या नहीं। आज करना पड़ा किसी की वजह से। मतलब ये कि मैं इसके कमरे में गई थी। हिमांशी, कल की तैयारी हो गई ना? हाँ भाभी बस हो ही गई। सोच रही हूँ ना यही सूट पहन लूं, पर्पल वाला कलर है ना। अरे वाह, कितने प्यारे कंगन है। तुम्हें पता है मुझे ना हमेशा से ऐसे कंगन पसंद है, लेकिन तुम्हारे जेठ जी को पसंद नहीं है तो बनाते ही नहीं है। हाँ वो एक्चुअली 20 लाख रुपए के है ना भाभी। अच्छे तो होंगे ही, पापा ने दिए थे मेरे शादी पर, तो ऐसे मैं किसी को पहनने नहीं दे सकती ना। वो मेरे हैं, पर्सनल कंगन है, और एटलीस्ट वो छूने से पहले पूछ तो लेते। वो बस अच्छे लगे थे तो मैंने सोचा पहन के देख लेती हूँ। अच्छे लगे थे तो जिसकी चीज है उससे पूछोगे नहीं क्या? और ये कोई आपका सड़ा सा 100-200 रुपए वाला सूट नहीं है जो बिना पूछे पहन लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 20 लाख रुपए की कंगन है वो, एटलीस्ट आस्क फर्स्ट। सॉरी, तुम कर लो पैकिंग। आई बड़ी मेरे सोने के कंगन यूज करने चली थी, मैं पहनाऊंगी इससे सोने के कंगन। आई बड़ी सिर्फ इसके कड़े ट्राई करके देख रही थी मैं कि कैसे लगते हैं। सुनाने लग गई कि भाभी मुझे नहीं पसंद है कि मेरा सामान कोई छुए, मेरा सामान हाथ लगाने की जरूरत नहीं। महंगे कंगन, जैसे आज तक मैंने तो सोना देखा नहीं, इसलिए मैंने ये किया। गुस्सा आ रहा था मुझे। तो अगर ये अपनी चीजें मुझे नहीं दे सकती है, जो मैं मांग भी नहीं रही थी, बस एक बार पहन के देख रही थी, तो फिर मैं अपनी चीजें भी क्यों दूं? नहीं दे रही, फिर यही बंटवारा रखो। बंटवारे की शुरुआत मैंने नहीं करी है विभोर, इसने करी है। अपनी छोटी बहू को समझाओ। हिमांशी, सच कह रही है भाभी? वो सनी, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ हिमांशी, हाँ या ना? हाँ सही बोल रही हैं वो। एक्चुअली मेरे सोने के कड़े बिना पूछे अलमीरा से निकाल के ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें रोक दिया। कोई बात नहीं हिमांशी। भाभी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। इसी लायक है हम लोग, इसी लायक है मेरी बीवी। कुछ डिजर्व नहीं करती अपनी जिंदगी में। अरे भैया भाभी हम लोगों को अपने बच्चे की तरह रखते हैं, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते। और तुम क्या कर रही हो? ये अपने सोने के कंगन के लिए इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। क्या 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 वैल्यू है इसके परिवार के आगे? मेरी नजर में जीरो है हिमांशी, जीरो। समझ में आ रहा है तुम्हें? और तुमने जो हरकत की है ना हिमांशी,
आज आज मुझे पहली बार लग रहा है कि तुम मेरा घर तोड़ दोगी, तो भाइयों के बीच में दरार डाल दोगी तुम, क्योंकि आज तुमने शुरुआत की, फिर भाभी ने जवाब दिया, कल को भैया और मेरे बीच लड़ाई होगी, ऐसा हमारा परिवार टूट जाएगा और तुम दोनों को शांति मिल जाएगी, स्पेशली तुम्हें। भाभी को तो मैं खैर क्या ही बोलूँ, भाभी ने आज तक कभी कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन तुमने जो किया ना हिमांशी, आज मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वजह से ना मैं अकेला हो जाऊंगा। अरे बस कंगन यूज करने के लिए तो मना किया है मैंने, मैं क्यों तुम्हारा घर तुड़वाऊंगी और तुम मुझ पे क्यों चढ़ रहे हो इस तरह? थप्पड़ मारा है तुम्हारी भाभी ने तुम्हें, ऐसे कैसे मार सकती है वो? कुछ नहीं किया उन्होंने, छोटा हूं उनसे, डांट भी सकती है, मार भी सकती है मुझे। जब मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे चीजों से बचाती भी है, मुझे गलत करने से रोकती भी है ना वो। तो चाटा मारने का हक भी है उनको, कोई हक नहीं है तुम्हें उनसे ये सब बोलने का। वो जो चाहे हमारे घर में से ले सकती है, तुमसे ज्यादा ना उनका हक है मुझे। बच्चों की तरह पाला उन्होंने मुझे, तो आज के बाद ये मत कर देना हिमांशी। बस सनी, छोटी बहू को इतना डांटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर गलती दोनों ही पक्षों की है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि चेतना ने बहुत सही किया है। चेतना को अगर तुम्हें बात समझानी थी तो उसका अलग तरीका भी हो सकता था, पर खैर मैं चेतना पे बाद में आता हूँ, पहले मैं छोटी बहू को कुछ समझाना चाहूँगा। देखो छोटी बहू, इंसान का एक नेचर होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी चीज़ें शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और कुछ लोगों को अपनी चीज़ों से इतना प्यार होता है, इतना लगाव होता है कि वो किसी के साथ अपनी चीज़ शेयर नहीं करना चाहते। और इस बात को मैं, चेतना, सन्नी, हम सब अच्छे से समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम हमें कोई अपनी चीज़ यूज़ करने से मना कर दोगी तो हमें बुरा ही लगेगा, हम समझेंगे उस चीज़ को, लेकिन तुम्हें उसको बोलना सही से होगा। अगर तुम इस बात का एहसान दिखाओगी कि ये मेरे मायके का है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी लैंग्वेज यूज़ करोगी तो उससे घर परिवार टूटेंगे, सामने वाले को बुरा लगेगा। तो प्लीज़ बहू, मैं बड़ा हूँ लेकिन तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आगे से इस घर में इस तरह की बातें मत करना। तुम्हें कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है, मैं तुम्हारी भाभी को बोल दूंगा, आज के बाद वो तुमसे कोई चीज़ नहीं मांगेगी, बट प्लीज़ ये इस तरह के लड़ाई झगड़े प्लीज़ मत करना। और चेतना, तुम्हें मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी को कोई भी बात समझानी है, कोई सबक सिखाना है, तो उसका एक तरीका होना चाहिए। अगर तुम भी गलती करके समझाओगी तो ऐसे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे ना। मानता हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन ठीक था, लेकिन तरीका बहुत गलत था। हिमांशी को उसकी औकात पे बोलना, सन्नी को थप्पड़ मार देना, ये चीज़ें हमारा घर तोड़ सकती हैं चेतना। तो अगली बार से अगर तुम अपने छोटों को कोई भी लेसन देना तो प्लीज़ प्यार से, सलीके से, जिससे कि वो समझे कि बड़े और छोटों में क्या फ़र्क होता है। अगर बड़े अपना बड़प्पन खो देंगे और छोटों की तरह ही बदतमीजी करने लगेंगे तो फिर वो कैसे हमारी इज्जत करेंगे। तो प्लीज़ आप जेठानी और देवरानी, आगे से घर में जो भी इशू हो प्लीज़ उसको कायदे से सॉल्व करना और इस घर की मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है सन्नी? और जो हुआ, तेरी भाभी ने तेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं भी तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ इन बातों को नज़रअंदाज कर देना। अब विभोर आपके माफी मांग रहे हैं, गलती मेरी है। सॉरी मानसी, सॉरी सनी। वो इसने बोल दिया अपने घर से लेके आई हूँ, मेरा सोना है, तो बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया और गुस्से में ये सब कर दिया। सॉरी सनी, ये लोग तो गाड़ी की चाबी मायके ले जाओ इसे। नहीं भाभी, मेरी बीवी ने जो हरकत की है ना, उसके बाद उसने मुझे छोड़ा नहीं है इस लायक कि मैं आप लोगों से कोई भी सामान ले सकूं, आपकी आंखों में आंखें मिला के आप लोगों से बात कर सकूं। चले जाएंगे भाभी हम लोग, कैब से या फिर बाइक से। सनी, अब तू इस बात को ना ख़त्म कर दे। तेरी भाभी ने बता दिया ना कि किस इंटेंशन से उन्होंने ये सब किया था। इस गाड़ी पर सबका बराबर हक है, समझा? और आज के बाद इस घर में कोई भी मेरा तेरा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ सबके लिए है, क्योंकि हम सब एक है, ठीक है? चेतना, गाड़ी की चाबी दे दो। खड़े खड़े शक्ल के देख रहे हो हिमांशी, बड़े हैं, अगर माफ़ी मांग लोगे ना तो घिसनी जाओगी। माफ़ी मांगो। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने शायद आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कंगन की वजह से मैंने घर में इतना बड़ा कलेश करा दिया, शायद मेरी वजह से ही लड़ाई की शुरुआत हुई है। आज से पहले तो लड़ाई क्या, बहस भी नहीं हुई थी, सारी बातें कंगनों की है ना। आप एक काम करो, आप इन्हें रख ही लो, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तब पहन के देख रही थी, तुमने वैसे बोला तो गुस्सा आ गया। तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, और वैसे भी तुम अपने मायके जा रही हो, सच धज के ही जाओगी, पहन के जाओ तुम इसे, मुझे नहीं चाहिए। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी।